हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा केवीएस और एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी की जो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, आज उसी कंटिन्यूएशन में हम जो चैप्टर नंबर 7th है क्लास 11th बायो का, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर से में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है एनिमल टिश्यू का। तो ये एनिमल टिश्यू जो टॉपिक है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं उनके बारे में यहाँ पे थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने पड़ेंगे। जैसे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने टिश्यू को, जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है, इसको हमने डिवाइड किया है 4 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। जो फर्स्ट वन है यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है, एंड द सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, एंड द थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू, एंड द फोर्थ वन इज न्यूरल टिश्यू। तो ये चारों टाइप के टिश्यू के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू को अगर देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर्स, कि उसके अंदर कितनी सेल लेयर हैं, उसके बेसिस पे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज सिंपल इपिथेलियम एंड द अदर वन इज कंपाउंड इपिथेलियम। जो सिंपल इपिथेलियम होगा दैट मीन्स इट विल कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिर्फ एक लेयर होगी सेल की, इस वजह से हमने कह दिया इसको सिंपल। जो कंपाउंड वाली होगी इट विल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर्स, 2 या 2 से ज़्यादा सेल लेयर होंगे कंपाउंड के पास में। अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू होता है, इट्स फंक्शन एज अ लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड द ट्यूब। बट अगर हम कंपाउंड इपिथेलियम की बात करें तो जो ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस, बकल कैविटी, कहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो स्किन सरफेस पे रहेगा, बकल कैविटी पे रहेगा, सलिवरी ग्लैंड के अंदर रहेगा। अगर हम फंक्शन की बात करें कंपाउंड इपिथेलियम की, तो इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड इट डज इन अवर स्किन। ठीक है, इसके बाद कुछ और यहाँ पे आपके छोटे छोटे टिडबिट्स रहेंगे जो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में पूछ लेता है, इसको हम लोग पेमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज द सेल्स आर टाइटली पैक्ड जस्ट लाइक द टाइल्स आर पैक्ड टुगेदर विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। और ये कहाँ मिलता है, ये हमने देखा है जो ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर है, उसमें जो कैपिलरीज होती हैं उसकी जो वॉल्स होती हैं, दीज आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, काफ़ी थिन होती हैं। फिर दूसरा जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा, इसमें सेल्स जो होती हैं क्यूब लाइक होती हैं, और ये कहाँ पे जो डक्ट ग्लैंड्स होते हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, पीसीटी वगैरह में माना जाएगा। फिर कॉलमनर में जो सेल्स होती हैं टॉल और स्लेंडर, बिल्कुल पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, कहाँ पे जो लाइनिंग होती है स्टमक की, वहाँ पे ये आपकी मिलती है। ठीक है, लाइनिंग ऑफ स्टमक में। फिर इसके बाद इसमें दूसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा वो है आपका सेल जंक्शन। ठीक है, सेल जंक्शन में अगर बात करें तो 3 डिफरेंट टाइप के जंक्शंस होते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज एंकरिंग जंक्शन एंड द सेकंड वन इज कम्युनिकेशन जंक्शन, और जो कम्युनिकेशन जंक्शन होता है इसी को हम लोग गैप जंक्शन के नाम से भी बोल देते हैं। एंड द थर्ड वन इज ऑक्लूडिंग जंक्शन, इसको हम टाइट जंक्शन भी कहते हैं, और इसका जोना ऑक्लूडेंस ये भी एक नेम होता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि तीनों जंक्शंस की क्या क्या फंक्शंस हैं और किसको ये ज्वाइन करने का काम करते हैं। जो एंकरिंग जंक्शन है इसमें एडरेंट जंक्शंस आते हैं और डेस्मोजोन्स आते हैं। जो कम्युनिकेशन और गैप जंक्शंस होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो गैप जंक्शन होते हैं दे फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। जो टाइट जंक्शंस होते हैं, ठीक है, अगर इसका फंक्शन आया हुआ है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन, तो टाइट जंक्शन का अगर फंक्शन की हम बात करें तो इट हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू। ठीक है, जो टिश्यू के अक्रॉस जो सब्सटेंस का फ्लो होता है उसको लीक करने से ये रोकता है, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है टाइट जंक्शन। पहले इसमें क्या है, एक ग्लैंड वाला टॉपिक होता था। ठीक है, तो उसमें इंटरव्यू में कभी कभी क्या है डिफरेंस आपसे पूछ लेता था कि भाई बताइए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड होते हैं, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बस आप हमेशा थोड़ा सा एक टॉपिक आप देख लेंगे इसमें कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं यहाँ पे सिक्रीटरी डक्ट जो होगी वो एब्सेंट होंगे, दैट्स वाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं यहाँ पे सिक्रीटरी डक्ट प्रेजेंट होगी। ठीक है, लेकिन जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड होते हैं इसी को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, और इसके एग्जांपल है हमारा पैंक्रियाज। ये आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैंक्रियाज इज, तो इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड और इट इज़ अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड, दैट मीन्स इसके पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होंगे। ठीक है, पैंक्रियाज और गोनाड्स। ठीक है, फिर इसमें से आपका दूसरा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं तो उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक आप देख लेंगे और कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं, क्या फंक्शन होगा। जैसे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 3 हमें टॉपिक पढ़ने रहते हैं, एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है स्पेशलाइज। स्पेशलाइज वाले पोर्शन से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें कार्टिलेज और बोन का हम जिक्र करते हैं। कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं और बोन्स के अंदर ओस्टियोसाइट सेल्स होती हैं। ठीक है,
इनका डायग्राम भी आपका दिया हुआ है। हैवर्सियन कनाल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई हैवर्सियन कनाल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हैवर्सियन कनाल जो होता है इट इज प्रेजेंट इन मैमेलियन बोन, ठीक है। तो इनके डायग्राम आप देख लेना। फंक्शन तो आपको पता ही कि प्रोवाइड द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू द बॉडी, और बॉडी को ये सपोर्ट करने का काम करते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम सबका डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। मसल टिश्यू के अंदर हम बात करें तो 3 बेसिक टाइप के मसल्स हैं। ये क्लास 9th में भी जो टिश्यू वाला चैप्टर है उसके लास्ट में आपने इसके बारे में पढ़ा है। 3 तरह की मसल्स होती हैं। कौन कौन सी? स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं और कार्डियक मसल्स होती हैं। इन तीनों मसल्स की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो आप देख लेना। कार्डियक मसल्स के बारे में ये प्रॉपर्टी होती है कि ये होती तो इनवॉलेंट्री हैं, लेकिन ये रिजेंबल करती हैं टू बोथ ऑफ स्ट्राइटर एंड नॉन स्ट्राइटर मसल्स, ठीक है। कहाँ? हार्ट के अंदर पाई जाती हैं और बिना थके टिल डेथ तक ही काम करती रहती हैं। जो स्मूथ मसल्स होती हैं इनवॉलेंट्री होती हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, एक ही होगा। लेकिन जो स्टार्टर मसल्स होती हैं ये कैसे? लॉन्ग टॉल होती हैं, सिलेंडर होती हैं और इसमें ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं। अगर इसी की हम स्टडी करें तो यहाँ पे का आई जो बैंड होते हैं, आई बैंड, ए बैंड, जेड बैंड, ये सारे बैंड्स प्रेजेंट रहेंगे। फिर लास्ट में जो टॉपिक नर्वस टिश्यू में आपका जो नर्वस टिश्यू है उसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक है, कि डेंड्राइट होता है और इसकी जो लेबलिंग है जैसे डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है और एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है, माइलिन शीट है, नोड ऑफ रैनवियर है, तो ये लेबलिंग आप देख लेना। फिर सबसे लास्ट में इसमें आपको टाइप स्टडी करनी है किसकी? फ्रॉग की। अच्छा, पहले क्या है सिलेबस में कॉकरोच होता था, बट कॉकरोच को हटा करके इन्होंने क्या फ्रॉग को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो फ्रॉग की जनरल मॉर्फोलॉजी देख लेना और इसके जो भी डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं, जैसे फ्रॉग के अंदर हार्ट कौन सा होता है, ठीक है, तो एम्फीबियन है तो जाहिर सी बात है 3 चैम्बर्ड हार्ट रहेगा, ठीक है। और रिस्पिरेटरी सिस्टम देख लेना, तो कि सिंस ये एम्फीबियन है तो इसमें आपका लंग से भी होगा, स्किन से भी होगा, बकल कैविटी से भी होगा, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए किडनीज आगे प्रेजेंट होती हैं। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बिडर कनाल इज प्रेजेंट इन, तो बिडर कनाल कहाँ पे होता है? ये सारा होता है आपका फ्रॉग के अंदर, ठीक है। ऐसे ही नर्वस टिश्यू देख लेना और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका देख लेना, ठीक है। तो इससे जनरल क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज़्यादा कोई दफ्त में नहीं। अब एनसीईआरटी के अंदर आपके 2 आपके डायग्राम दिए गए हैं एलिमेंट्री कनाल और फ्रॉग का, वो डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कई सारे लेबलिंग्स हैं, वो आप देख लोगे तो अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। आई होप मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो इस चैप्टर से आने वाले हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम के अंदर आता है तो आसानी के साथ आप इसको हैंडल कर लोगे विदाउट एनी कन्फ्यूजन। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। ऐसे ही और अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक यू सो मच।